करेंगे, पब्लिश करेंगे अभी तुम लोगों को। बोला ऐसी भद्दी से शक्लें हमारे पास है, बराबर। चलो ओके भाई, आज देखो हम लोगों ने ना अभी तक मैंने बहुत आपको अलग अलग स्टोरियां सुनाई, बहुत सारी। हमने हनुमान जी की स्टोरी सुनी, कृष्ण जी की सुनी, राधा जी के बारे में थोड़ा बहुत सुना, बराबर। फिर मतलब अलग अलग थोड़े बहुत एक दो मंदिरों के बारे में डिस्कशन किया था, तो जगन्नाथ रथ यात्रा थी। तो आज एक ऐसे मतलब ऐसा बोलते हैं कि लोक देवता के बारे में एक डिस्कशन, नॉर्मल सा छोटा सा डिस्कशन है, ज्यादा इसका बड़ा डीप में नहीं करूंगा। जो लोक देवता है, मेजोरिटी सभी जाति एक ऐसा मंदिर है जिसमें सभी जाति कि मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सभी जातियां, यानी कि सभी धर्म में मेन जो हिंदू मुस्लिम धर्म है वो दोनों उस मंदिर में जाते हैं। वो लोक देवता है रामदेव पीर के बारे में आपने सबने सुना, जिनको रामदेव जी महाराज भी बोला के नाम से भी जाना जाता है। अब रामदेव जी महाराज जो थे, उनका अवतार हुआ था, वो किसी की कोख से पैदा नहीं हुआ। उनके पिता थे अजमल जी जो थे, एक मतलब पहले तो उनकी दाढ़ी नहीं थी, बिल्कुल दाढ़ी नहीं थी, और दूसरी बात ये कि उनको कोई संतान नहीं। वो नगर के राजा थे, मतलब एक पहले के जो राजा होते थे अलग अलग 5-6 गांव के एक राजा, तो उस तरीके से अजमल जी जो थे वो राजा थे। अब ऐसा उनके राज्य में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। उसके बाद में कुछ मतलब कई सालों बाद एक बार बारिश हुई, तो सभी किसान मतलब बारिश होने के बाद हल जोतने के लिए जाते हैं। तो अजमल जी बाहर निकले कि आज मेरे नगर में बारिश हुई है, मैं भ्रमण करने के लिए निकलता हूँ। तो अजमल जी को बांझ बोला जाता, बांझ मतलब कि उनकी कोई संतान नहीं, तो बांझ बोला जाता था। तो सभी किसान जो भी किसान थे वो सब अपना हल लेके जा रहे थे खेत जोतने के लिए। अब ऐसा बोला जाता है कि आप अगर अच्छे काम के लिए जा रहे हो, किसी बांझ इंसान का या औरत का दर्शन हो जाए तो आपका काम सफल होगा, ऐसा बोला जाता था पहले के जमाने में। मतलब एक ऑर्थोडॉक्स सोच थी सबकी। तो वो सब जब फार्मर जा रहे तो सामने उन्हीं के राजा अजमल जी मिले, तो बोला कि अब तो हमारे शगुन खराब हो गए, अब हमारे खेत में कुछ निपज होगी ही नहीं, ऐसा वो सब मानते थे। तो अजमल जी को बहुत गुस्सा है। अजमल जी जो थे द्वारकाधीश के बहुत बड़े भक्त, पहुंच गए द्वारका पहुंच गए। तो पहले तो ऐसे गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे। तो एक लड्डू लेके गए थे प्रसाद का। पहले तो द्वारकाधीश के मन में कितनी हकीकत है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो है वो आपको बता रहा हूँ। तो अजमल जी जो थे, वो लड्डू था ना, वो लड्डू मूर्ति को ऐसे खींच के मारा, तो यहाँ पे लगी मूर्ति, फिर बाद में पुजारी से पूछा कि भाई ये कहाँ मिलेंगे, मुझे इनसे साक्षात मिलना है। मतलब ऐसे पागल जैसे हो गए थे, अजीब हरकतें कर रहे थे। तो पुजारी ने अपना पीछा छुड़ाने के बोला द्वारका के पीछे समुद्र, बोला इसके अंदर नीचे बैठने का, चला जा। तो छलांग मार दी, नीचे गया और जाके नीचे, आपको बताइए कि भगवान विष्णु कहाँ समुद्र में विराजमान होते, शेषनाग पे माता लक्ष्मी के साथ। तो जाके उनके पैरों में गिर गया, तो देखा प्रभु, फिर पट्टी बांध रखी विष्णु भगवान ने यहाँ। तो अजमल जी पूछ रहे भाई आपको हुआ क्या? बोला एक भक्त था, उसने लड्डू फेंक के मारा, तो लग गए। तो लड्डू फेंक के मारने की वजह से लग गई लड्डू। तो बोला कि फिर अजमल जी को पता चला कि भाई मैंने फेंक के मारा, तो माफी मांगी। बोला पहले तो बोला कि मेरी दाढ़ी नहीं है, लोग मुझे अलग अलग नामों से बुलाते। तो बोला देख तेरा हाथ घुमा के देख कैसे तेरे दाढ़ी नहीं, जैसे हाथ घुमाए तो इतनी बड़ी दाढ़ी आ गई। फिर बोला कि मुझे सब बांझ कहते। बोला कि भाद्रव महीना, ये जो भाद्रव महीना चल रहा है ना अभी, उसकी दूज यानी द्वितीय तिथि होती है ना, उस दिन मैं आऊंगा तेरे घर पे, मैं साक्षात खुद जन्म लूंगा। मैं किसी कोख से पैदा नहीं होऊंगा, मैं डायरेक्ट प्रकट होऊंगा। तो उसी दिन, और बोला कि फिर प्रकट हो गए तो मुझे तो बांझ ही कहेंगे सब। बोला गोद ले लिया। बोला नहीं, उस दिन तेरी पत्नी की कोख से एक लड़का भी पैदा होगा। बोला मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आओगे? तो उन्होंने बोला तेरे घर में जितने भी बर्तन होंगे, उन जितनों में भी पानी होगा वो सब दूध बन जाएंगे, और कुमकुम के पाँव होते हैं ना छोटे छोटे, वो तेरे घर में छप जाएंगे। तो वही साल भर बाद में वापिस भाद्रव की दूज आई। उनकी पत्नी को लड़का हुआ, जो बड़ा लड़का उनका नाम रखा विरम देव जी। क्या रखा? विरम देव जी। उसी दिन दूज के दिन रात को जब उनका अवतार हुआ, एक तारे के रूप में पालने में आके झूले वो, तो 2 लड़के हुए। तो माता मेणा दी, उनका नाम था मेणा दी, मतलब अजमल जी की भी पत्नी मेणा दी। वो मेणा दी ने देखा कि 2 बालक कैसे, मैंने तो एक को जन्म दिया। तो अजमल जी ने बताया कि ये मुझे क्षीर सागर, मतलब समुद्र में द्वारका के नाथ मिले थे, उन्होंने मुझे वरदान दिया था, और ये साक्षात हुई। तो फिर कंफर्म करने के लिए सभी अपनी दासियों से पूछते हैं। बोला कि अजमल जी आपको 2 बेटे हुए। तो अजमल जी उनसे खुश नहीं हो रहे, 2 बेटे। ऐसे बोला मारवाड़ी पूछते हैं, काई पानी रो दूध बड़े हो
पहले जब वीरमदेव जी पैदा हुए तब पूछा, बोला काई पानी रो दूध बने हो क्या नहीं बने। फिर बाद में जब दूसरा बालक आके पालने में चला, बोला फिर से पूछा काई पानी रो दूध बने हो, तो बोला पानी, हाँ बोला फिर पानी का दूध बन गया। फिर उनको दिखाई दिया पूरे घर में कंकु के पगले थे, और उन बालक का नाम रखा था रामदेव जी। रामदेव जी मेजोरिटी उनका अवतार एक ही चीज के लिए हुआ था, जो उनका राज्य था वो राज्य में एक भैरव नाम का दैत्य था, बहुत ही खतरनाक, वो इंसानों को खाता था। ये थोड़ी बहुत स्टोरी कैसी है, जो द्रौपदी की साड़ी वाली है ना, वैसे स्टोरी है ये थोड़ी। वो भैरव राक्षस जो था वो सभी इंसानों को आजू बाजू रहता था, उनको खा जाता था। आज भी उस एरिया में, जिस एरिया में भगवान का जन्म हुआ था, उस एरिया में आज भी इंसानों की जनसंख्या ज्यादा कमी है। अब वो एक तो वहां पे पानी की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, पानी नहीं है, तो वो भी रीजन हो सकता है। दूसरा तो पता नहीं क्या रीजन होगा कि पानी की अभी भी बहुत कमी है वहां पे, और पहले भी कमी थी, अभी भी कमी है। बारिश कमी होती है और जब होती है तब सब कुछ भर जाता है। ऐसा जैसलमेर के बाजू की जगह है। तो जब मतलब उनका अवतार हुआ, अवतार होने के बाद जब भैरव दैत्य को मारा था, तो क्या कर छोटे से बालक थे, एकदम छोटे से बालक थे, तो खेलते खेलते ले गए, उनको मारने का था, भगवान का अवतार था तो साक्षात उसी तरीके से। तो वो पहुंच गए वहां पे पहुंचने के बाद वो एक साधु थे, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, वो रामदेव जी के गुरु भी थे। तो उनकी झोपड़ी, उनका जो आश्रम छोटा सा था उसमें छुप गए थे। तो भैरव जो था, वो भैरव को कई कोसों दूर तक इंसान जो है ना, इंसान की सुगंध आ जाती थी। तो कई दूर से खुशबू आ गई, तो जो भैरव देते हो वहां पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद में वहां पे जाके देखा तो बोला कि वो भैरव जो था उन साधु को कभी नहीं खाया होगा। उल्टा भैरव जो है उनको पानी ला के देता था जब उनको जरूरत होती थी। तो रामदेव जी जो थे उनको छुपा दिया, महाराज ने छुपा दिया एक गोदड़ी के नीचे, जो नॉर्मल या एक कपड़े के नीचे छुपा दिया। फिर उसके बाद भैरव को जब पता चला, उनकी तो लीला थी लीलाधारी की कि भाई वो मुझे पहचाने, मेरे पास आए, तो वो कपड़ा खींच रहा है, जैसे खींच रहा है कपड़ा वो लंबा होता जा रहा है, खींच रहा है कपड़ा लंबा होता जा रहा है, खींच रहा है कपड़ा लंबा होता जा रहा है। भैरव थक गया, खींच इतना बड़ा देते थक गया। पता चला भाई आज तो अंत, तो भागा तो रामदेव जी ने फिर उसका अंत किया। उसके बाद में एक पहले ऐसे देवता थे, मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग देव हुए हैं जो अलग अलग जाति के हिसाब से पूजे जाते हैं। रामदेव जी महाराज को लोक देवता के नाम से जाना जाता है। लोक देवता मतलब हर जाति वहां पे जाती, छोटी से छोटी जाति, मतलब अपने हिंदुओं में भी अलग अलग जाति के वर्ण व्यवस्था कर रखी है, उसमें सबसे छोटी जाति के लोग भी वहां पे जाते हैं। सबसे बड़ी जाति ब्राह्मण हो, अग्रवाल हो, कोई भी हो, सब उनकी पूजा करते, सभी के सभी। उन्होंने आज के दिन, आज जो 10वीं है, 10वीं के दिन उन्होंने समाधि ली थी। दूज का उनका जन्म हुआ था, 10वीं के दिन उन्होंने समाधि ली थी, मतलब कई सालों का उनका लाइफ था। और उस टाइम पे सबसे बड़ी बीमारी चली थी ये जो अलग अलग चमड़ी के रोग होते हैं वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीजें अलग अलग रोग चले थे, उन सब का इलाज रामदेव जी महाराज करते हैं। और उनकी अभी भी मतलब बहुत सारी अलग अलग पर्चे हैं, बहुत सारे अलग अलग पर्चे, वो जब टाइम मिलेगा तब बिल्कुल बताऊंगा मैं, क्योंकि वो एक साक्षात देव रह के मतलब लोगों के बीच में रहे। जैसे कृष्ण के बारे में सभी को पता था कि ये देवता है, रामदेव जी महाराज के बारे में इतना सभी को नहीं पता था कि देवता था। एक नॉर्मल इंसान के तरीके से उन्होंने काम किया, एकदम नॉर्मल इंसान के तरीके से, इसलिए वो लोक देवता बने। बराबर, ये एक अनसीन हीरो बोल सकते हैं आप लोग, हमारे जो अनसीन देवता जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उन्होंने आज के दिन समाधि ली थी, जीते जी। अभी तक जितने भी देव थे उन सबका लोक गमन हुआ था, ऊपर चले गए थे या नदी में समा गए थे। यही एक ऐसे देव है जिन्होंने समाधि, साक्षात समाधि ली, और उनकी समाधि आज भी है। आप लोग सब जानते हो तो रणुजा, उस समाधि के लाखों लोग दर्शन करते हैं आज भी। और एशिया का सबसे बड़ा मेला वहीं पे है, एशिया का सबसे बड़ा मेला, कई लाखों लोग दिन में, ये जो भाद्रवा महीना है उसकी जो एक शुक्ल पक्ष की भादो एकम से लेकर 10वीं के बीच में लाखों लोग दिन में 10 से 12 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। मतलब 5-5 किलोमीटर की लाइन लगती है, जैसे लाइन कैसे 1 2 3 4 लाइनें, 4 से 5 लाइनें, ऐसे 5-5 किलोमीटर लंबी, तो कितने लोग होंगे। और मंदिर की लाइन अलग, मंदिर तक पहुंचने की 5 किलोमीटर, मंदिर के अंदर वो अलग अलग घुमाते हैं आपको, ऐसे और तो कई किलोमीटर की लाइन लगती है। इसीलिए रामदेव जी महाराज, बराबर, इसीलिए रामदेव जी महाराज के अलग अलग पर्चे हैं और वो पॉपुलर बहुत सारे